हाय, आप देख रहे हैं आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ आमना। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की सबसे बोल्ड और कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस में से एक शर्लिन चोपड़ा के बारे में। शर्लिन चोपड़ा, जिनका नाम सुनते ही बोल्डनेस, ग्लैमर और कंट्रोवर्सी एक साथ याद आ जाते हैं। शर्लिन चोपड़ा को हमेशा से उनके बिंदास अंदाज और बेबाक बयानों के लिए जाना गया है। वो कभी अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटती, चाहे उस पर लोगों का रिएक्शन कुछ भी आए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी ग्लैमरस और कॉन्फिडेंट दिखने वाली शर्लिन की जर्नी इतनी आसान नहीं थी। इस चमक धमक के पीछे स्ट्रगल, रिजेक्शंस और काफी इमोशनल अप्स एंड डाउन्स छुपे हुए हैं। शर्लिन चोपड़ा ने अपने करियर की शुरुआत में ही बोल्ड इमेज बना ली थी। वो अमेरिकन प्लेबॉय मैगजीन पर फीचर होने वाली पहली इंडियन एक्ट्रेस बनी थी, जो अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन था। यह अचीवमेंट किसी भी एक्ट्रेस के लिए अनयूजुअल और रिस्की स्टेप माना जाता है, लेकिन शर्लिन ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और अपनी अलग पहचान बनाई। इसके अलावा शर्लिन ने कामासूत्र 3D और माया जैसे बोल्ड प्रोजेक्ट्स में भी काम किया, जिन्होंने उन्हें एक बोल्ड दीवा के रूप में स्टैब्लिश कर दिया। लेकिन बॉलीवुड में बोल्ड इमेज बनाना इतना आसान नहीं लगता है, उतना है नहीं। बोल्ड इमेज के साथ साथ स्टीरियोटाइप्स और जजमेंट्स भी फ्री में मिलते हैं। शर्लिन चोपड़ा तब सबसे ज्यादा सुर्खियों में आई जब उन्होंने साल 2012 में कुछ ऐसे ट्वीट्स किए जिन्होंने सबको शॉक कर दिया। उन्होंने अपने ट्वीट्स में एक्सेप्ट किया कि अपने करियर के इनिशियल फेज में उन्होंने पैसों के लिए रिलेशनशिप बनाए थे। ये कन्फेशन इतना शॉकिंग था कि सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। लोग हैरान हुए, शॉक भी हुए और कुछ लोगों ने उनकी क्रिटिसिज्म भी खूब की। शर्लिन ने अपने कन्फेशन में ये भी कहा था कि वो अपने पास्ट के फैक्ट्स को हाइड नहीं करना चाहती, वो बस सच को एक्सेप्ट कर रही। उन्होंने ये भी क्लियर किया था कि वो ये सब अब नहीं करती हैं, बल्कि ये उनके पास्ट का हिस्सा था। ये ऑनेस्टी कई लोगों को बोल्ड लगी तो कई लोगों ने इसे कंट्रोवर्शियल भी कहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाद में शर्लिन चोपड़ा ने अपने एक इंटरव्यू में क्लैरिफिकेशन भी दिया। उन्होंने कहा कि उनके ट्वीट्स को लोगों ने गलत समझ लिया। वो एक्चुअली अपने एक पास्ट रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही थी, जहाँ उन्होंने अपने से काफी ज्यादा एज के एक इंसान को डेट किया था। उस इंसान ने उन्हें एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिए, उनको पैम्पर किया और उनकी फाइनेंशियल हेल्प भी की। शर्लिन ने कहा कि उस वक्त उन्हें लगा कि शायद यही लव है, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि जो रिलेशनशिप सिर्फ नीड और बेनिफिट्स पर बेस्ड होते हैं, उनमें रियल इमोशंस और ट्रू लव नहीं होता। ये रियलाइजेशन उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन बना। शर्लिन चोपड़ा की स्टोरी सिर्फ ग्लैमर और कंट्रोवर्सी की नहीं है, बल्कि स्ट्रगल, लर्निंग और सेल्फ रियलाइजेशन की भी। उन्होंने अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट किया, अपने एक्सपीरियंस से सीखा और आज वो अपनी आइडेंटिटी बनाए रखने के लिए फाइट कर रही हैं। आज भी शर्लिन इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और अपनी प्रेजेंस मेंटेन कर रही हैं। वो जानती है कि हेडलाइंस में कैसे रहना है और कैसे अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाना है। उनकी जर्नी हमें ये सिखाती है कि सक्सेस के पीछे स्ट्रगल होता है और हर इंसान का एक पास्ट होता है जिससे वो सीख कर आगे बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, शर्लिन चोपड़ा की इस कहानी पर आपका क्या ओपिनियन है? क्या उनकी ऑनेस्टी, बोल्डनेस है ये कंट्रोवर्सी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल स्टोरी के लिए सब्सक्राइब करें आपकी खबर।